हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है मंथली लव राशिफल को लेकर के, और ये मंथली लव राशिफल है जुलाई 2024 का। और आज की जो चर्चा हम करेंगे इस मंथली लव राशिफल को लेकर के, ये करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में। और इस चर्चा के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनकी लव लाइफ इस जुलाई 2024 में किस दिशा में जाने वाली है, या फिर जो भी ग्रहों की स्थिति गोचर में ट्रांजिट में रहेगी, अच्छी या बुरी, उसके आधार पर जो भी हम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस जुलाई 2024 में, अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे, इसकी चर्चा भी करेंगे। यानी कि पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। और मेनली जब हम मंथली लव राशिफल को लेकर के डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को लगातार देखते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है। लेकिन हम इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि जो हमारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं या हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ताकि उनको भी इस बात का पता लग सके कि हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करते हैं मंथली लव राशिफल की चर्चा जब भी करते हैं आपके साथ, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल जातकों के लिए। सिंगल जातक का मतलब होता है कि वो सिंगल जातक, या तो आपने अपने जीवन में अभी तक कोशिश नहीं करी अपना कोई मित्र बनाने की, या कोई बना नहीं, या आपने इस विषय में सोच विचार नहीं किया। और दूसरा ये कि आपके लाइफ में कोई आ गया, मेल या फीमेल, और कुछ समय रह करके आपके जीवन से निकल गया, और उसके बाद आपका कहीं किसी के साथ कोई और संपर्क नहीं बना, तब भी आप पूरी तरह से सिंगल कहलाएंगे। या फिर आपकी शादी हुई, मैरिज हो गई, और आपका वो जो पार्टनर था आपके कुछ समय के बाद आपकी लाइफ से निकल गया, जिसके आने की अब दूर तक भी कोई संभावना नहीं है, और दूसरे किसी के साथ भी आपके संपर्क नहीं है, तो भी आप सिंगल हैं। तो ऐसे उन सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, कि क्या इस जुलाई 2024 में ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कि ताकि आपके जीवन में भी कोई अच्छा मित्र जिसकी आपको तलाश है, या जिसके विषय में आप सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं कि आपके जीवन में आकर के आपके जीवन में एक उजाला कर देगा और आपकी लाइफ को अच्छा सेट कर देगा, और आप भी उसके साथ अपने आगे के फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कोई ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा क्या आपके लाइफ के लिए, जिसको आप पूरा मित्र को लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट कर सकें। तो साथियों, इसके ऊपर डिस्कस हमारा होगा आपके साथ कि ग्रह कैसी इजाज़त दे रहे हैं। दूसरी बात रहेगी कि अगर आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो इस रिलेशनशिप का एंजॉय कितना आप कर पा रहे हैं इस महीने, या कहीं उसमें कोई समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी आपके लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। और नंबर 4 पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर 4, कि आप विवाहित तो हैं, मैरिड तो हैं, लेकिन आप किसी और जगह भी इंगेज्ड हैं, यानी कि किसी और मित्र के साथ भी आपका अफेयर चल रहा है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि जुलाई में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, जिसके साथ भी आपका वो संबंध बना हुआ है। और जिनका नहीं बना हुआ है, तो वो भी शायद जानना चाहेंगे कि इस महीने कोई ऐसी संभावना बनती है कि शादीशुदा होने के बाद भी कहीं आपके संबंध बने और आप उनको एंजॉय करें। तो उनके प्रश्न का भी जवाब हम जरूर देंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, जिन हालातों में भी गए, लेकिन आज की डेट में आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, फेस टू फेस कोई मुलाकात नहीं है, और सोशल मीडिया पर भी आपने या उन्होंने या एक दूसरे ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन साथियों, ठीक है, वो सब हो जाता है आनंद फानन में, जब चीज़ें बिगड़ती हैं और डिस्टर्ब होती हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत लोगों में क्या होता है कि जब जैसे जैसे समय बदलता जाता है, समय बढ़ता जाता है, समय पीछे निकलता है, वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदलती है, और फिर वो सोचते हैं कि चलिए पास्ट में जो हो गया, अब वो चाहे उनकी गलती से हुआ या मेरी से हुआ या किसी तीसरे की गलती से हुआ, बहरहाल अब इस पर क्या सोचना और क्या विचारना। अब तो ये है कि मैं उसी अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता दोबारा कायम कर सकूं, अपने इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव कर सकूं, रीयूनियन मेरा हो जाए, इससे अच्छे मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो जो ऐसे सोच के लोग हैं, उनके लिए बताएंगे कि क्या जुलाई में आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, जैसा आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो पाएगा आपके जीवन में, या अभी संभावना नहीं है, ये हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वृश्चिक राशि के, जो वृश्चिक लगन राशि के, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, सबसे पहले वो जो सिंगल हैं
उनके विषय में जानेंगे। प्रिय साथियों, आपसे सबसे पहली बात सिंगल जातकों के लिए मैं यही करना चाहता हूं कि देखिए, आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा भ्रमित रह सकती है। बहुत लोग होते हैं ना, बड़े चूजी किस्म के होते हैं कि मित्र तो पसंद कर लिया, मित्र तो पसंद आ गया जिसको आप पसंद कर रहे हैं, तो आपको अब क्या है कि आपने उसको पसंद किया और उसमें आपने अपनी थोड़ा दिलचस्पी दिखाई। कुछ समय के बाद आपको कोई दूसरा पसंद आ गया, अब आप उसमें अपनी दिलचस्पी ज़्यादा दिखाने लगे। तो अभी ये जो समय आपका चल रहा है सिंगल जातकों का, अभी कुछ इसी प्रकार का ही चल रहा है। और इसमें जो है, अभी आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे, फाइनल नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं ए को फाइनल करूं या बी को करूं या सी को करूं या डी को करूं, क्योंकि आपके लाइफ में अभी नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो है। लाइफ का मतलब ये है कि आपकी नज़र कई अलग अलग लोगों पर है कि मैं अपना पार्टनर किसको बनाऊं, कौन मेरे लिए सूटेबल रहेगा। तो इस बात को लेकर के आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे और अभी किसी निर्णय पर पहुंचना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी है इसकी जुलाई में। अभी आपका ये मामला जो है इसी तरह से पेंडिंग में पड़ा रहने की काफ़ी संभावना मुझे नज़र आती है। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जब तक आप फाइनल नहीं कर लेंगे तब तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप ही कंफ्यूज रहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। अगर आप ए बी सी डी में फंसे रहे तो फिर कैसे बात बनेगी। चाहे ए को फाइनल करें, चाहे बी को करें, चाहे सी को या डी को, किसी को भी करें, एक को फाइनल करें ताकि फिर आगे बात बढ़े। लेकिन अभी संभावना लगती नहीं है इस प्रकार की, बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं लगती और अभी काफ़ी लंबे समय तक नहीं लगती है। और ये सोच जो है थोड़ा सा, एक तो इतना वाइड ना करें। ज़्यादा चूजी किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनके जीवन में क्या होता है, उनके जीवन में यही होता है कि समय तो निकल जाता है इन्हीं चीज़ों में और फिर बाद में उनको ऐसे मोड़ पर आकर के ऐसी सिचुएशन बन जाती है उनके लिए कि वहाँ फिर उनके लिए कंप्रोमाइज़ करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता रहता नहीं। फिर वो इस बात को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं कि भाई मैं उस समय अगर डिसीजन ले लिया होता तो अब ये मुझे, और उस समय उनकी ज़रूरी नहीं है कि वो पसंद ही हो जिसको वो फाइनल कर रहे हैं, ऐसी स्टेज आ जाती है फिर। तो इसलिए जो करना है आप करें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप फाइनल कर पाएंगे किसी को भी एक को। तो ऐसी स्थिति के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी ओर जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि भाई अभी ये इनका मामला डामाडोल है, अभी इनका कुछ पक्का पता नहीं है कि ये फाइनल मुझे करेंगे या नहीं करेंगे, या मेरे में इनकी पूरी दिलचस्पी है भी या नहीं है। क्योंकि जैसी इंडिकेशंस होती हैं ना, उसी के आधार पर ही तो फिर सामने वाला भी फैसला लेता है। और यहाँ पर सिचुएशन हम बता ही रहे हैं कि किस प्रकार की बनेगी। वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं आपके जीवन में आते हैं अब नंबर पॉइंट 2 पर, कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके हालात कैसे रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो ऐसे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं जिनका लव अफेयर चल रहा है या जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं, तो आपका 6 जुलाई से लेके और 19 जुलाई तक का जो ये टाइम है, इसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी मित्रता को। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मित्रता करना, मित्रता को एंजॉय करना, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन सोच बहुत ईमानदार होनी चाहिए। आप अगर किसी को मित्र बना रहे हैं या मित्रता उसके साथ निभा रहे हैं, तो आपकी जो सोच है उसके प्रति वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। काफ़ी ऑनेस्टी के साथ आप उसके साथ अपने संबंध रखें, तभी वो संबंध लंबे टाइम तक चल पाते हैं। अगर आपकी सोच ऑनेस्ट नहीं है तो वहाँ पर फिर आगे चल कर के समस्याएं बन सकती हैं। तो अपनी सोच को ज़रूर पॉजिटिव रखिएगा। एंजॉय तो आप करेंगे ही। डेट हमने आपको दे ही दी है 6 तारीख से लेकर के, और कब तक, 19 तारीख तक, इस जुलाई 2024 की। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि विवाह का योग अभी नहीं है, लेकिन आप रहेंगे बिल्कुल इसी तरह से। अगर लिव इन रिलेशन में भी हैं तो बिल्कुल विवाह के तरीके से ही ज़्यादा आपका रहना सहना रहेगा 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। आगे बात करते हैं कि जो हमारे ऐसे जातक हैं कि जिनका विवाह हो चुका है, जो मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी।
प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, यूँ तो पूरे महीने ही ठीक चलेंगे रिलेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका जो लाइफ पार्टनर लाइफ का, उसके हेल्थ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनको लेकर के आपको चिंताएं हो सकती हैं। और 12 जुलाई से लेकर के और माह के अंत तक थोड़ा बहुत आपका पेशेंस भी आप लूज कर सकते हैं, और उनके साथ थोड़ी बहुत कहा सुनी वाली बातें भी थोड़ी हो सकती हैं। हालांकि वो कहा सुनी जो भी होंगी वो कुछ ही टाइम के लिए होंगी, वो बाद में चीज़ें सब आप आपस में मिलजुल करके सेटल कर लेंगे। ऐसे भी यहाँ पर ग्रहों के संकेत हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपके मैरिड लाइफ में कोई टेंशन रहेगी, या बस थोड़ा सा लाइफ पार्टनर का हेल्थ जो है उसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें तो सब सामान्य से मध्यम चलती रहेंगी जीवन में, वैवाहिक जीवन के तौर पे। आगे बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं साथियों, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं इस महीने होने के? और अगर इस महीने नहीं है तो क्या पहले से आपके चल रहे हैं? अगर पहले से चल रहे हैं तो क्या इस जुलाई में इस बात की संभावना रहेगी कि आप अपने उन संबंधों को एंजॉय कर पाएँ? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूँ तो ग्रहों के द्वारा तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ग्रहों के द्वारा तो ऐसा कोई संकेत हमें नहीं मिल रहा है कि जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत अधिक एंजॉय कर पाएँ। हाँ, ये एक इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी कि ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम, मध्यम तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत ज़्यादा ये है कि भाई एक्साइटमेंट रहे आपको अपने उस मित्र की मित्रता को लेकर के, और बहुत लोग क्या होते हैं, एंजॉय भी करते हैं, कहीं एक साथ प्लानिंग कर लेते हैं बाहर जाने की, फिर वहाँ जा कर के एंजॉय करते हैं। तो वो चीज़ तो अभी इस महीने जुलाई के महीने में हमें, आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं उनके बीच में इस तरीके के हालात दिखाई नहीं पड़ते हैं ग्रहों के आधार पर। लेकिन हाँ, ये मित्रता, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। दिमाग में तो आपके पूरी सब चीज़ें चलती रहेंगी उनके प्रति, और ये आप पूरी मित्रता को जो है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, इसको ये चलती रहेगी। आपके और उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये रहेगी आपके उस मित्र के और आपके बीच में, दोनों के। और इसी बात को लेकर के थोड़ा बहुत आपके वैवाहिक जीवन में भी, जो हमने कहा था ना कि 12 जुलाई से लेके और महीने के अंत के बीच में थोड़ा बहुत कहा सुनी, तो वो कहा सुनी के भी जो संकेत हैं वो इसी के आधार पर हमने कहे थे कि उनको घर में अगर पता चलता है तो फिर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात, टेंशन तो होगी छोटी मोटी। तो इसी बात की यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया है वैवाहिक जीवन के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी? क्या आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा कि ताकि आप रीयूनियन कर सकें या आपका ये रिलेशनशिप रिवाइव हो सके? प्रिय साथियों, बहुत ही मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आप रीयूनियन करना चाहते हैं तो जो आपके संबंध हैं उनके साथ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो सोच है अपने उस मित्र को लेकर के, एक दो प्रकार की सोच होती है कि एक तो मुझे वाकई उन्हीं ईमानदारी के साथ उसी के साथ रहना है और ये अपनी रीयूनियन करना है, दिल से जो जिनकी सोच होती है, निकलती हैं चीज़ें। एक वो लोग होते हैं कि चलो यार ठीक है, एक बार पहले था कोई नहीं, वो तो छोड़ो, अब दोबारा कुछ हो जाए ना तो अपना एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करने के बाद जब तक हो पाएगा चलेगा, नहीं चलता है तो ना चले, कोई लेना देना नहीं। वो सोच होने की ज़्यादा यहाँ पर संभावना लग रही है। तो ऐसी सोच अगर है आपकी, जिसकी संभावना काफ़ी अधिक है, तो ये गलत है, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपके मित्र की ओर से भी कुछ आपको ऐसे मैसेज या ऐसे संदेश मिल जाएं, कुछ कठोर संदेश जिसको हम कह रहे हैं, कि जिससे कि कहीं ना कहीं आप भी उनके मैसेज को देख करके या उनके संकेतों को देख करके कहीं ना कहीं आपको भी निराश होना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी सोच ईमानदार करिए। अगर आपकी सोच ईमानदार रही तो भी थोड़ी परेशानियां तो जरूर रहेंगी आपको उन तक पहुंचने में और उनके साथ मिलने जुलने में, लेकिन अगर आप सक्सेस हो गए, अगर आपकी सोच अच्छी है और ईमानदारी से अगर आपने एफर्ट किए, तो फिर आपके बीच में काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनने की भी संभावना बनती है। लेकिन डिपेंड करेगा ये सारा आपके अपनी सोच पर, कि आपकी सोच ईमानदार होनी चाहिए। थोड़ी मुश्किल तो है, एफर्ट अधिक करने पड़ेंगे, और एफर्ट करने के बाद तब आपको कहीं कुछ दिन ऐसे हैं
कि जो इसमें आप थोड़ा सा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप उनके नज़दीक पहुंच सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं या कह सकते हैं और उनकी भी बात आपको मिलेगी, और ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ओर इशारा भी कर रही है। तो ये था प्रिय साथियों, आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका मंथली लव राशिफल जुलाई 2024 का। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई मंथली लव राशिफल की वृश्चिक लगन राशि के जातकों को, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, विशेष तौर पे जो वृश्चिक लगन राशि के लोग होंगे, तो वो भी इस का लाभ ले सकेंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी सब समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का यहाँ पर करेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, व्यूअर से लेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।